हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित सीनियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो करियर के अंदर बीएमएस करना चाहते हैं, आयुर्वेदा का कोर्स करना चाहते हैं, लेकिन आपको बच्चों पता है कि इस आयुर्वेदा कोर्स के अंदर आप कितना पैसा जो है वो अर्न कर सकते हो, कैसा आपका जो है इन फ्यूचर स्कोप रहने वाला है। क्योंकि हमारा मेन मोटिव सबसे ज्यादा यही होता है कि हम फ्यूचर के अंदर ज्यादा से ज्यादा जो है वो पैसा कमा सके। इसलिए हम सब इन सब कोर्सेज को चूज करते हैं जिसमें से हम ज्यादा से ज्यादा हाई अर्न जो अपना स्केल को वो क्या कर सके, बढ़ा सके, यानी कि हाई अर्निंग जो है वो अपनी कर सके। तो आज की वीडियो के अंदर हम बीएमएस की एक्चुअल सैलरी को जो है वो रिवील करने वाले हैं कि अगर आप बीएमएस करते हो या फिर बीएमएस के बाद मास्टर डिग्रीज में जाते हो, पीएचडी करते हो, तो आप कितनी कितनी सैलरी जो है वो अर्न कर सकते हो। तो बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो है वो देने वाले हैं कि बीएमएस कोर्स करने के बाद, एक आयुर्वेदा कोर्स करने के बाद आप कितना पैसा जो है वो अर्न कर सकते हो। हम बीएमएस सैलरी को रिवील करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो बच्चों, हमारे पास यहाँ पे कोर्सेज होते हैं, जैसे कि जो हमारे पास सबसे पहले होता है बीएमएस, यानी कि जो हमारा यूजी कोर्स है, जिसके लिए बहुत सारे बच्चे एफर्ट्स करते हैं कि हमें बीएमएस कोर्स के अंदर जो है वो एडमिशन मिल जाए। कोई बच्चा एफर्ट करता है कि गवर्नमेंट के अंदर मिल जाए, कोई बोलता है सेमी के अंदर मिल जाए, कुछ बच्चे प्राइवेट के थ्रू भी करते हैं, और बहुत सारे बच्चों का ये ड्रीम होता है कि मुझे कहीं ना कहीं जो बीएमएस के अंदर एडमिशन मिल जाए और मैं एक अच्छा खासा बीएमएस डॉक्टर बन जाऊं। तो बीएमएस डॉक्टर तो आप बन जाते हो, लेकिन बीएमएस डॉक्टर बनने के बाद आपकी क्या सैलरी रहने वाली है, कितना सैलरी आप अर्न करोगे, उस चीज को आज हम इसके वीडियो के अंदर क्या करेंगे, रिवील करेंगे। ठीक है, तो ये पहले हमारे पास होता है बीएमएस। बीएमएस के बाद अगर आप पीजी डिप्लोमा होता है, पीजी डिप्लोमा या एमडी करते हो, एमडी नहीं तो एमएस करते हो, एमएस के बाद यानी कि पीएचडी करते हो, तो इन सब ऑप्शंस के बाद हमारे पास दो तरह के ऑप्शन होते हैं। क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, या तो जॉब कर लो या खुद का क्लिनिक ओपन कर लो। ठीक है, ये दो ही ऑप्शन होते हैं, इनमें से आप कोई भी चीज चूज कर लो, बीएमएस करो, डिप्लोमा करो, एमडी, तो दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो जॉब कर लो या तो खुद का क्लिनिक हॉस्पिटल आप क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। तो आगे जॉब भी हमारे पास दो तरह की होती है। एक होती है हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब होती है, ठीक है, दूसरी हमारे पास यहाँ पे होती है प्राइवेट सेक्टर के अंदर। अब दोनों के अंदर कितना कितना आप अर्न कर सकते हो, गवर्नमेंट सेक्टर बेटर रहता है, प्राइवेट सेक्टर बेटर रहता है, या फिर खुद का क्लिनिक बेटर रहता है, किस स्टेज के ऊपर आप कितना कितना अर्न कर सकते हो, वो सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। कि अगर आप जस्ट बीएमएस करते हो तो आप जॉब करके कितना अर्न कर सकते हो, या फिर क्लिनिक ओपन करके कितना अर्न कर सकते हो, अगर पीजी डिप्लोमा करते हो तो जॉब करके कितना अर्न कर सकते हो, या फिर अपना क्लिनिक ओपन करके कितना अर्न कर सकते हो। तो वन बाय वन करके मैं आपको सारा कुछ जो है वो एक्सप्लेन करता हूं। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं बीएमएस को लेकर। अगर आपने बीएमएस कर लिया, यानी कि सिर्फ आपने यूजी कंप्लीट कर लिया, ठीक है, हाल ही में आपने अपनी बीएमएस कंप्लीट की है, तो हमारे पास जैसे कि मैंने आपको बताया दो ऑप्शन होते हैं, एक जॉब होता है और एक हमारे पास क्या होता है, क्लिनिक। तो जॉब हमारे पास कहाँ पे होती है, गवर्नमेंट सेक्टर में होती है, एक हमारे पास यहाँ पे होती है प्राइवेट सेक्टर के अंदर। तो अगर आप फ्रेशर हो, यानी कि अभी फिलहाल के अंदर अभी अभी आपने अपनी बीएमएस कंप्लीट की है, आप सिर्फ फ्रेशर हो, तो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर अगर आप जॉब करते हो तो आप 35K से लेके ऑलमोस्ट 85K तक आपकी जो सैलरी आपको मिल सकती है अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर। लेकिन ये चीज मैं बता दूं, फ्रेशर यानी कि अभी अभी आपने अपनी जो है बीएमएस की ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, यानी कि यूजी को क्या किया है, अभी फिलहाल के अंदर कंप्लीट किया है। वही अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो आपकी अर्निंग है वो 50K तक जाएगी। आपकी कितनी तक जाएगी, 50K तक। हाँ, अगर आपका हॉस्पिटल बहुत ज्यादा अच्छा खासा है तो ये आपकी 60K तक भी जो है वो आपकी स्टार्टिंग में अर्निंग जा सकती है एज ए फ्रेशर। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना। प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपकी अर्निंग इतनी रहेगी, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर इतनी रहेगी। फ्रेशर की बात करें, और रही बात क्लिनिक की, अगर कुछ बच्चे सोचते हैं कि नहीं मुझे अब जॉब नहीं करनी, मैं तो क्लिनिक में जाऊंगा, तो क्लिनिक में आप कैसे जा सकते हो। देखो बच्चों, स्टार्टिंग में अभी अभी आपने यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया ये तो फ्रेशर है, तो फ्रेशर ही आप अपना क्लिनिक तो ओपन नहीं कर सकते। अगर आप ओपन करते हो तो आपको पूरे कॉलेज के अंदर पूरी अपनी स्किल्स जो है वो यूज करनी पड़ेगी, नॉलेज लेनी पड़ेगी, A to Z आपको जो है नॉलेज लेनी पड़ेगी। यानी कि कहने का मतलब कि आपके पास फुल स्किल्स होनी चाहिए, आपके पास पूरी मेडिसिन की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, मेडिसिन की नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज, ठीक है, मेडिसिन को कैसे यूज करना है, मेडिसिन का यूज आपको आना चाहिए। तो अगर ये सब ट्रीटमेंट आपको अच्छे से आता है, आपके पास स्किल्स है, आप मेडिसिन की नॉलेज आपके पास प्रॉपर है, मेडिसिन को यूज आप अच्छे से करते हो, ट्रीटमेंट करना आपको अच्छे से आता है, तभी आप एक अच्छा खासा क्लिनिक जब वो ओपन कर सकते हो। ठीक है, ओपन करने के बाद, क्योंकि क्लिनिक ओपन करने का मतलब यही होता है कि आप पेशेंट को अच्छे से जो वो ट्रीटमेंट कर पाओ, ट्रीट कर पाओ। तो मान लो अगर आप पर डे के 100 पेशेंट्स भी देखते हो, और 100 पेशेंट में से आप मान लो एक पेशेंट से 300 रुपया क्या कर लेते हो, बचा लेते हो, यानी कि सेव कर लेते हो, एक पेशेंट से आप 300 रुपया कमा रहे हो, तो पर डे के आप 100 पेशेंट्स देखते हो, तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो पर डे की इनकम कितनी होगी और मंथली आपकी इनकम कितनी होगी। तो यानी कि क्लिनिक के अंदर तो आप 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, इवन 10 लाख रुपया भी जो है वो अर्न कर सकते हो। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड किस पे करता है कि आपके पास स्किल्स कितनी है, आपके पास नॉलेज कितनी है, यानी कि कैसे आप ट्रीट करते हो पेशेंट को। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम यहाँ पे पीजी डिप्लोमा की। पीजी डिप्लोमा क्या होता है, अगर आप पीजी डिप्लोमा
डिप्लोमा कर लेते हैं किसी स्पेशलाइजेशन में, स्पेशलाइजेशन में अगर आप किसी का पीजी डिप्लोमा कर लेते हो तो यहाँ पे सेम गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में हमारे पास दो तरह की जॉब्स रहेंगी, गवर्नमेंट सेक्टर और हमारे पास यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर। देखो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर तो आपकी जो जॉब है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगी, ज्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। जैसे इधर 35K से 85K थी तो इधर आपका 40K हो जाएगा, ठीक है, बाकी आपका 90K हो जाएगा, यानी ज्यादा से ज्यादा 5-10 हजार रुपए का डिफरेंस ही आपको जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें जो प्राइवेट सेक्टर की अर्निंग है वो थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 20K आपकी स्टार्टिंग थी, यहाँ पे आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी 40K से, आपकी जहाँ पे चली जाएगी 1 लाख तक भी आप जो है वो अर्न कर सकते हो किसी स्पेशलाइजेशन के अंदर डिप्लोमा करने के बाद। पीजी डिप्लोमा अगर आप किसी स्पेशलाइजेशन के अंदर करते हो तो आपकी सैलरी जो प्राइवेट सेक्टर में बढ़ जाएगी, गवर्नमेंट में इतनी नहीं बढ़ेगी, 5-10 हजार रुपए का मेजर डिफरेंस आपको जो वो देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप जैसे क्लिनिक ओपन करते हो, क्लिनिक आप किसी स्पेशलाइजेशन में अब आप हो चुके हो, आपने अपना क्लिनिक ओपन किया, तो वही आप पर सेम चीज आपकी डिपेंड करती है कि आपके पास स्किल्स कितनी है, पहले तो नॉलेज कितनी है, जिस चीज में भी आपने अपना पीजी डिप्लोमा किया है उसके बारे में आपको नॉलेज अच्छी खासी है भी या फिर नहीं है। तो इसमें भी आपकी जो अर्निंग है वो डिपेंड करती है इन सब चीजों के ऊपर, लेकिन थोड़ी सी अर्निंग आपकी क्या करेगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अगर मान लो इसमें आप 2 लाख रुपया कमा रहे हो तो सेम अगर आपका क्लिनिक अच्छा खासा चल रहा है तो आप यहाँ पे 2.5 लाख भी जो पर मंथली अर्न कर सकते हो, सेम 5 लाख भी अर्न कर सकते हो, यानी कि ऑलमोस्ट आपको ये सिमिलर ही जो आपको देखने को मिलेगा। एवरीथिंग डिपेंड अपॉन योर स्किल्स, नॉलेज की आपके पास कितनी स्किल्स है, कितनी नॉलेज है, कैसे आप पेशेंट को वो ट्रीट करते हो। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं एमडी को लेकर। एमडी के लिए बच्चों आपका एक टेस्ट होता है जिसका नाम है AIAPGT, ठीक है, ये आपको टेस्ट देना पड़ेगा। इसके अंदर भी सेम आपका जो है 2 तरह के हमारे पास सेक्टर होते हैं, एक जॉब होता है हमारे पास, एक हमारे पास यहाँ पे क्लिनिक होगा। तो जॉब के लिए हमारे पास सेम वही गवर्नमेंट सेक्टर आपके पास यहाँ पे है और साथ में हमारे पास यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में तो आपकी जो सैलरी वो 80K से आपकी जो चली जाती है वो 2 लाख रुपए तक जो है वो चली जाती है। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आपकी जो सैलरी वो 80K से 2 लाख रुपए तक चली जाती है अगर आप जो है वो एमडी करते हो तो। वही अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी आप सेम टू सेम जो है वो अर्न कर सकते हो, इवन ज्यादा भी अर्न कर सकते हो। तो यहाँ पे 80K से लेके आपकी जो सैलरी है वो 2.5 लाख तक भी जो है वो क्या करेगी, चली जाएगी, ठीक है। लेकिन ये डिपेंड करता है प्राइवेट सेक्टर के अंदर या गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आपके पास पोस्ट कौन सी है। अगर प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपके पास पोस्ट AMO की है, CMO की है, यानी कि मेडिकल ऑफिसर हो, तो आपकी ये जो अर्निंग है वो 2 लाख से स्टार्ट होके 5 लाख तक भी जो है वो जा सकती है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपके पास पोस्ट कौन सी एमडी करने के बाद, क्योंकि एमडी भी किसी स्पेशलाइजेशन के अंदर होती है। तो अगर आप AMO CMO बन जाते हो, मेडिकल ऑफिसर बन जाते हो, तो अच्छी खासी पोस्ट पे चले जाते हो, अच्छी खासी आपको डेजिग्नेशन मिल जाती है, तो आपकी जो सैलरी है वो 2 लाख से 5 लाख रुपए तक भी जो है वो पहुंच जाएगी। लेकिन एक नॉर्मल है सैलरी की बात करें तो नॉर्मल सैलरी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आप इतनी कमा सकते हो और प्राइवेट सेक्टर के अंदर आप जो है वो इतनी कमा सकते हो। एक चीज का ध्यान रखना, ये मैं आपको स्टार्टिंग सैलरी बता रहा हूँ, इसके बाद जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी, आपको 4 साल का एक्सपीरियंस होगा, 5 साल का एक्सपीरियंस होगा, 10 साल का एक्सपीरियंस होगा, तो ये सैलरी आपकी क्या करती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ये मैं आपको सिर्फ स्टार्टिंग सैलरी बता रहा हूँ कि अभी अभी फिलहाल में आपने एमडी कंप्लीट किया, फिलहाल में अपना यूजी कंप्लीट किया, BMS कंप्लीट किया या फिर अभी अभी पीजी डिप्लोमा किया, तो आप कितना अर्न कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं वहीं पे क्लिनिक की। अगर आप खुद का क्लिनिक ओपन करते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप किसी भी स्पेशलाइजेशन हो, अगर आपका पेशेंट फ्लो बहुत ज्यादा अच्छे से बन जाता है, आपको पेशेंट ट्रीट करने आ गए, आपके पास पूरी अच्छे से नॉलेज आ गई है, तो आप अपने क्लिनिक से जो है वो 5 से 10 लाख रुपया भी जो है वो अर्न कर सकते हो। क्योंकि क्लिनिक की जो अर्निंग है वो आपके खुद के हाथ में है कि आपके पास पेशेंट फ्लो कितना है, आपके पास कितनी नॉलेज है, आप कैसे पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हो, तो उसी हिसाब से आपकी जो वो अर्निंग जो है वो आप अपने क्लिनिक में खुद डिसाइड कर सकते हो कि मैं कितना अर्न जो है वो कर सकता हूँ अपने क्लिनिक से। तो बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट MS को लेकर। MS यानी कि अगर आप सर्जरी में जाते हो, सर्जरी में सेम हमारे पास जॉब जो है वो 2 तरह की होगी, हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर होगी, प्राइवेट सेक्टर के अंदर होगी, ठीक है। लेकिन इसके अंदर आपको जो मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। जो अर्निंग आपकी यहाँ पे एमडी के अंदर हुई थी वही सेम टू सेम अर्निंग आपको MS के अंदर देखने को मिलेगी। हालांकि बस 5-10 हजार का डिफरेंस आपको जो वो देखने को मिल सकता है, मेजर कोई इतना डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, सेम टू सेम गवर्नमेंट सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी। लेकिन यहाँ पे क्लिनिक अगर आप करते हो, क्योंकि MS मतलब सर्जरी, तो यहाँ पे अगर मान लो प्राइवेट में किसी में सर्जरी करते हो, मान लो आपको हफ्ते में 1 सर्जरी करनी है या फिर 2 दिन में 1 सर्जरी करनी है, तो साथ साथ आप क्या कर सकते हो, अपना क्लिनिक जो है वो रन कर सकते हो, क्लिनिक जो अपना चला सकते हो, मतलब डबल जॉब कर सकते हो। अपना प्राइवेट के अंदर सर्जरी करके अपनी कंप्लीट करके उसके बाद आप अपना क्लिनिक चला सकते हो, क्लिनिक पे बैठ सकते हो, मतलब डबल साइड से आपको जो वो इनकम जनरेट हो सकती है। तो मतलब इससे थोड़ा सा आपको बेनिफिट हो जाएगा कि आप इससे एमडी से थोड़ा सा ज्यादा अर्न कर पाओगे, क्योंकि इसमें आपके पास 2 ऑप्शन आ जाते हैं। एक साइड आपके पास क्लिनिक ऑप्शन आ जाएगा कि आप क्लिनिक भी चला सकते हो, साथ ही साथ प्राइवेट में किसी को ज्वाइन करके आप सर्जरी के साथ साथ अपना क्लिनिक दोनों साइड से जो है वो अर्न कर सकते हो। तो इसमें क्या है, आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हो, ठीक है। उसके मुकाबले में आप क्या कर सकते हो, एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हो। तो ये था हमारे पास MS का। तो बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है, PhD की बात करते हो। PhD के अंदर बच्चों अगर आपको अच्छी खासी नॉलेज है, आप किसी ऐसी कोई मेडिसिन को डिस्कवर करते हो जो आपके नाम से क्या हो जाए, पेटेंट
पेटेंट हो जाए, या कोई आप ऐसे डिस्कवर करते हो कि कोई मेडिसिन ऐसी आपने रेडी की है जो पेटेंट हो गया, पूरे इंडिया में वो आपकी मेडिसिन क्या हो गया, फेमस हो गया। तो किसी कंपनी ने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आपने वो मेडिसिन जो बनाई थी वो हमें दे दो, आपके नाम पे वो पेटेंट है, ठीक है, आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ 50 लाख का भी हो सकता है, ठीक है, 1 करोड़ रुपए का भी हो सकता है। तो इस तरह से आप इसके अंदर जो है वो अर्न कर सकते हो। या फिर किसी ने आपके साथ डील कर ली कि जितनी भी मेडिसिन आपकी बिकेंगी पर मेडिसिन आपको जो है वो हम 10 रुपए देंगे या फिर 20 रुपए देंगे, तो जितनी भी मेडिसिन वो बिकती रहेंगी, आपका क्या जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, पर मेडिसिन के हिसाब से आपको जो है वो कॉस्ट मिलती रहेगी, ठीक है। पर मेडिसिन के हिसाब से आपको 20 रुपए मिल गए, 10 रुपए मिल गए। अगर समझ लो पूरे इंडिया के अंदर वो 1 लाख मेडिसिन 1 महीने के अंदर बिकेगी, तो पर 20 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर लो कि आपके पास कितना बैठे बिठाए जो आपके पास पैसा आ जाएगा। लेकिन उसके लिए वो मेडिसिन आपके नाम पे पेटेंट होनी चाहिए, आपके पास उतनी नॉलेज होनी चाहिए कि कोई आप ऐसी मेडिसिन को जो है वो डिस्कवर कर पाओ जो इंडिया में काफी ज्यादा क्या कर सके, काम आ सके। इसके बाद आप साइंटिस्ट लाइन में जा सकते हो, साइंटिस्ट में लाइन में जा सकते हो, ठीक है। खुद का क्लिनिक वगैरह सेम वही अपना ओपन कर सकते हो अगर किसी में आप स्पेशलाइजेशन हो जाते हो। यानी कि पीएचडी करने के बाद आपकी कोई भी लिमिट नहीं रहती, नो लिमिट। सब कुछ डिपेंड करता है आपकी स्किल्स के ऊपर, आपकी नॉलेज के ऊपर कि आप कैसे अपना ट्रीट करते हो, खुद को ट्रीट कर रहे हो, खुद का आपके पास कितनी नॉलेज है, खुद अपने ब्रेन को कैसे काम में ला रहे हो, ठीक है। तो इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। लेकिन एट लास्ट मैं बोलूंगा पीएचडी करने के बाद कोई भी लिमिट नहीं रहती, सब कुछ आपके खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है वो कैसा जो है आगे अपने स्किल्स को, नॉलेज को जो है वो यूज कर रहे हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आने वाली सारी की सारी वीडियोस इसी के रिलेटेड होंगी, मेडिकल फील्ड के रिलेटेड, कैसे आपको एडमिशन लेनी है, कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट रहेगा, किस कॉलेज की क्या कट ऑफ रहेगी, कौन कौन से कोर्सेज इन फ्यूचर आए हैं, नए आए हैं, कौन से आपके लिए बेस्ट रहेंगे, किसकी क्या नहीं होगी, ईच एंड एवरी अपडेट की आपके भाई आप तक पहुंचाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, अब तो कर देना।